भाजपा तो कहती है ना जीरो टॉलरेंस पे वो काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पे वो क्या देखने आते हैं? मुख्यमंत्री जी नीचे आते हैं देखने के लिए। तक ये मानना है कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर पूरी पार्टी को बदनाम करना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी हैं ब्रजेश रावत, वो उस तरीके का कुशल नेतृत्व तो नहीं कर पाए जैसे उनको पार्टी ने। जब ये चीज आप मानते हैं कुशल नेतृत्व वो नहीं कर पाए तो क्या उनको और जनता इस बार देगी? नहीं, हम ब्रजेश रावत को देख ही नहीं रहे हैं, हम केवल भाजपा को। समझिए HPS TV का काफिला चुनावी यात्रा को लेकर के HPS TV इस वक्त पहुंच चुका है 164 विधानसभा में। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, बातचीत करेंगे क्या कुछ है चुनावी यात्रा में। यहाँ पर एक युवा और मौजूद है, उनसे उनकी राय लेते हैं। क्या विधानसभा के चुनाव में बदलाव चाहते हैं, ये यही सरकार चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका नाम सुना जाएंगे। अभिलाष, क्या बदलाव चाहते हैं, यही सरकार चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों चाहते हैं? पूरी यूपी बदलाव चाहती है। क्यों चाहते हैं? क्योंकि काम ही नहीं हुआ, रोजगार ही नहीं मिला इस सरकार में। नहीं तो यहाँ पे लगभग जितने भी ग्रामीण बैठे हुए उन सबसे बात करने पर उन्होंने तो कहा कि क्षेत्र में काम भी हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली आ रही है। 5 साल से विधायक देखने नहीं आया यहाँ। कहाँ कौन है विधायक आपके? ब्रजेश रावत है, जो आज तक देखने ही नहीं आया विधानसभा अपनी, घूमते ही नहीं, अपने काम से ही नहीं बोलते उनको मिलती है तो देखने। देखिए मेरा जो भाजपा ने कोई भी एक परीक्षा बता दो जिसको पूर्ण तरीके से करवाया है। देश के सरकार ने 2017 के पहले कितना रोजगार दिया? कितना नहीं दिया, लमसम 2-2.5 लाख रोजगार उन्होंने दिए। और इनकी सरकार में आज तक भी कोई भी पेपर लीक बिना हुए पेपर हुआ ही नहीं। चाहे जितना पेपर करा लो, चाहे जो ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हो। और देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्काल कार्रवाई कराई। 24 घंटे के अंदर जो है, बताओ कोई पेपर 24 घंटे के अंदर दोषी पकड़े गए और उनकी संपत्तियां जब्त हुई, बुलडोजर चला, उनको सजा तुरंत मिली। लेकिन हमारे पदाधिकारी भाजपा के सपा की मानसिकता में नहीं है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। महिलाओं के सम्मान को बचाया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, महिलाओं को मजबूत करने का काम किया, समूहों को, औरतों को मजबूत बनाया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। अब इन्होंने माना कि ये सही है। ये कांड जो हुआ, ये जो रेप हो रहे हैं, इनकी सरकार में नहीं हुए। ग्राफ उठा के देख लो, सबसे ज्यादा अगर रेप हुए हैं तो भाजपा सरकार में हुए हैं और कहीं हुए नहीं। अगर हमारे सरकार में अभिलाष जी, ऐसा है कि पहली बात तो सपा की मानसिकता एक ये है कि ये अपने आगे दूसरे को बोलने नहीं देते। पहले तो हमारा अपने भाई से निवेदन है कि बात है। और रही बात काले धन की, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मध्यम वर्ग का आदमी हमेशा रोज कमाने खाने वाला बैंक बैलेंस कितना कर लेगा? काले धन से कोई विरोध नहीं। काले धन से वही लोग चिल्लाए हैं सपा के हमारे भाई जैसे लोग जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रहे हुए हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया है कि जो है काला धन काला धन। आप बताइए आपका बैंक बैलेंस कितना है और हमारा बताइए हमारा बैंक बैलेंस। काले धन में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो बड़े अरबपति संघपति इनका हुआ है, बस 100 ऐसे आदमियों ने बचाया है जिनका जो है 250 रुपए खाते में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने 100 नंबर और 102 की बात कही, ठीक है, अभी इनको शायद मालूम नहीं है या ये राज्य या इनकी सरकार ये राज्य तक सीमित है, तो इन्हें वही मालूम है। इन्हें ये नहीं मालूम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को मजबूत किया, देश के संविधान को मजबूत करा, हिंदुत्व के नेतृत्व को मजबूत किया। अब आप ही बताइए, आप देश मजबूत चाहते हैं या प्रदेश मजबूत चाहते हैं? मैं आपसे स्वयं ये जानना चाहता हूँ। क्या चाहते हो? सीधा सवाल। देश मजबूत था, ऐसा नहीं जो सरकारें रही पिछली उन्होंने काम नहीं किया। स्विच लेकर जहाज तक उन्होंने भी दिया है। इसकी पिछली सरकारों में भी ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो गुनाह होता है ना, गुनाह अपलोड से लगाना अलग चीज है और उसको साबित करना अलग चीज है, ठीक है। और सरकार की छवि को गंदी करने के लिए आप लोग नाम बदलने से कोई वो नहीं होता है कि हमने ये काम कर दिया, निर्माण कर दिया। नाम बदलने से विकास नहीं होता, विकास करने से विकास होता है, नाम बदलने से नहीं होता। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र का विधायक कौन? ब्रजेश रावत नहीं है। ये इतना समाजवादी पार्टी अभी ने मोहन विधानसभा में अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई, कैसे वो जीतेंगे? नहीं तो यहाँ का प्रत्याशी कोई भाजपा ही बता देना, जब कार्य नहीं किया भाजपा का ही। भाजपा में तो ये कहा जा सकता है कि ब्रजेश कुमार रावत टिकट के दावेदार हैं, तुम्हारे पास तो वो भी जो मेरा विधायक आएगा, जो भी सपा उतारेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी टिकट देंगे उसके साथ खुलकर प्रचार होगा और उसको जिताया जाएगा। ब्रजेश कुमार रावत की टिकट कटने के आसार हैं। 100 हमें
गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि यूपी में 150 टिकट काटेंगे। देखिए, मानना है कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर पूरी पार्टी को बदनाम करना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी हैं ब्रजेश रावत, वो उस तरीके का कुशल नेतृत्व तो नहीं कर पाया जैसे उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी। जब ये चीज आप मानते हैं कुशल नेतृत्व वो नहीं कर पाए, तो क्या उनको वोट जनता इस बार देगी? नहीं, हम ब्रजेश रावत को देख ही नहीं रहे हैं, हम केवल भाजपा को समझिए। पार्टी बहन जी के बाद अगर किसी ने विकास का कार्य किया है, बहन जी के बाद अगर किसी विकास कार्य किया है तो अखिलेश यादव जी ने 102 आपके हिसाब से कौन से विकास कार्य अखिलेश यादव ने किए? कौन से नहीं किए? आगरा एक्सप्रेस बनवाए, एम्बुलेंस दिए, 112 दी, आज तक किसी ने दिया? जो गरीबों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है उन्होंने की, 102 देकर 112 देकर। जिन योजनाओं की बात कर रहे हो वो भी जब अपने सत्ता में थे कुछ समय लाए थे जब उनकी सत्ता जाने वाली थी, यानी 4.5 साल के बाद यूपी 100 और 102 लेकर क्या दिया तो इन्होंने क्या दिया? इनके पास सिर्फ नाम बदलने के अलावा मेरे बंधु जो हैं ये थोड़ा हमें लग रहा है किसी प्रकार से आघातित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। इस बार यूपी का विधानसभा चुनाव होना है जी। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि 5 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने अपने नेतृत्व में 5 साल बहुत अच्छा काम किया और प्रदेश को लगभग ये कह लीजिए कि काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए हैं किसी भी क्षेत्र में, मेरा जो मानना है। भाजपा तो ये कहती है ना जीरो टॉलरेंस पे वो काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पे वो क्या देखने आते हैं? मुख्यमंत्री जी नीचे आते हैं देखने के लिए। जो घूस चल रही है वो तो चलती रहेगी ना। इनके पास जितने भी काम हुए हैं अभी तक है राम मंदिर का, तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके जो मौजूदा विधायक हैं माननीय श्री ब्रजेश रावत जी, वो तो किसी भी प्रकार का कोई काम ठीक से तरीके से नहीं करा पाए, लेकिन जहाँ पे पार्टी का रहा नेतृत्व और पार्टी के उच्च पदाधिकारी रहे जैसे बूथ अध्यक्ष वगैरह हो गए, मंडल अध्यक्ष वगैरह हो गए, उनके कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे सड़कें बनी हैं, नालियाँ ठीक हुई हैं और जो सबसे जर्जर व्यवस्था थी आज़ादी के बाद से, मेन मुद्दा था रोशनी का, लाइट का, तो इस 5 साल के कार्यकाल में हर गांव, हर ग्राम सभा में, हर चौराहे पे को प्रकाशमान किया है। इस किया है क्योंकि हर जगह पे लॉकडाउन था, हर तरीके से अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो गई थी और फिर एक तरीके से योगी जी के कुशल नेतृत्व से आज यूपी इतनी बड़ी बहुमत जनसंख्या वाला प्रदेश है। आप एक तरीके से मान लीजिए दिल्ली पूरा बर्बाद हो गया, मुंबई पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन उनके कुशल नेतृत्व से आज यूपी में सही सब लोग सलामत हैं। तो इसका देन केवल उनके नेतृत्व को जाता है। किसान हैं आप? जी। इस समय किसानी का भी मुद्दा चढ़ा हुआ है जी, तेज पकड़ रहा है जी। लगातार आवारा पशुओं की जो समस्या है इनके 5 साल में 37 है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए मोदी जी और योगी जी ने जो कहा हुआ है, योगी जी देखिए हिंदुत्व की पार्टी है उनका और वो हिंदुत्व के नेता हैं। उन्होंने केवल एक ये बात कही है कि गौकसी नहीं होगी। उन्होंने ये नहीं कहा है कि अपने जानवर छोड़ के आप किसी का खेत चुरवा लीजिए। जो आप जनता हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि सरकार का कैसा कार्य कर रहा है? लास्ट का जो ये 4-4.5 साल का समय हो चुका है, अब जाकर के भाजपा सरकार ने ये कहा है कि बिजली का जो कनेक्शन का जो बिल है वो हाफ किया जाएगा। इसको कैसे देखते? अगर ये इनको करना तो पहले क्यों नहीं करके? देखिए सरकार के मन में कहीं ना कहीं कोई ग्रामीण और जो है जनता के उसमें के लिए कुछ रहा होगा और उन्होंने अब जाके इसका घोषणा की है, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा जनता के फायदे वाली बात। बाकी मैं ये मानता हूँ कि योगी जी से बढ़िया मुख्यमंत्री और उनका नेतृत्व से बढ़िया कोई नेतृत्व अब जाके उत्तर प्रदेश में काटेंगे, कैसे काटेंगे? भाजपा की तरफ देखिए, मैं आपको जो है अपनी विधानसभा की बात बताऊं, जैसे हमारे भाई ने कहा ये बहुत अच्छा कहा। हमारी सरकार की यही तो एक मानसिकता है। उन्होंने अपने स्कूल में प्रिंसिपल या स्कूल रखे, जैसे कि हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने उनको मौका दिया और देखा वो विधानसभा के प्रति, राज्य के प्रति अच्छा काम नहीं कर पा रहे, उनको तुरंत बदला, दूसरे नए व्यक्ति की व्यवस्था की और सपा की सरकार की तरह नहीं केवल जातिवाद पे हो। अगर जिला अध्यक्ष बनेगा तो धर्मेंद्र यादव जी बनेंगे और अगर जो है क्या टिकट मिलेगा तो सुनील यादव को मिलेगा। ऐसा हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए ये बदलाव हो रहा है। सपा में कोई भी विधायक हो कितना भी गंदा काम करने
और हम लोग एक हिंदू धर्म में हैं और हिंदू धर्म हमारा गौरव है और हमें ये लगता है सपा के लोगों की सारी मानसिकता मुस्लिम वाली हो चुकी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो बस इतना कह रहा, शुरू से मैंने अपने जहाँ से शुरू किया हुआ था, अब से डिबेट जब चालू हुआ था हमारा, और जब मैं इस चर्चा के विषय में आया था, मैं शुरू से कहा, तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, जो श्री राम को लाए हम उनको लाएंगे। बस मैं अपनी बातों को यहीं से विराम देता हूँ। आप ये चुनावी यात्रा देख रहे थे, ये चुनावी यात्रा मोहन विधानसभा के नवाबगंज ब्लॉक पाली ग्राम सभा से देख रहे थे। फिर किसी दिन, फिर किसी समय, किसी और जगह से आपको दिखाते रहेंगे एचपीएस टीवी के लिए चुनावी यात्रा। मैं हूँ शुभम सिंह, कैमरे के पीछे संचित।